नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। छायकमणन्तिमेकं त्रिकालसरिवार्तियुगपदं भासं सकलसुखधाम सततं वन्देऽहं केवलज्ञानं। चारित्रं सर्वजनचरितं प्रोक्तं च सर्वविशेषेभ्यः। प्रणमामि पञ्चभेदं पंचम चारित्र्यलाभाय कारुणमोकारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाडम् आयर्यवज्झायाडम् लोयं यः सव्यसाहूढम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय जैन धर्म की भव बंधुओं, अरिहंत भाषित सिद्ध सिद्धित आचार्य आचार्यत उपाध्याय उपासित सर्व साधु साधित यह दय दशांग जिनवानी माँ सदा सदा जयवंत रहे। जीवन में वह पल और वह क्षण बहुत दुर्लभ हुआ करती हैं जब हमें किसी सज्जन पुरुष के दर्शन हुआ करते हैं और करोड़ों करोड़ों भवों का जब पुण्योदय में आता है तो एक दिगंबर मुनिराज के दर्शन होते हैं और भवों भवों का जब पुण्योदय में आता है तो निर्घंत आचार्य के दर्शन होते हैं। और कहती हैं कि जब जिस जीव की भवा बलियां अत्यंत न्यून रह जाती हैं उसे ही तीर्थंकर भगवान का दर्शन होता है। मिथ्या दृष्टि जीव समवसरण में जाकर के तीर्थंकर भगवान के दर्शन नहीं कर सकता है। ये बहुत दुर्लभ है। मनुष्य भव का मिलना बहुत दुर्लभ है और मनुष्य भव प्राप्त करके सद्बुद्धि का मिलना दुर्लभ है और सद्बुद्धि प्राप्त करके निर्घंत गुरु के चरणम मिलना दुर्लभ है। और निर्घंत गुरु के चरणों को प्राप्त करके आचार्यों ने लिखा है, नीतिकारों ने लिखा है कि जो आचार्य होते हैं वे कल्प वृक्ष के समान होते हैं।
और कल्प वृक्ष की समक्ष जाकर के भी यदि हम निर्धन बने रहे, कल्प वृक्ष के सामने जाकर के भी यदि हम प्यास को नहीं बुझा सके, तो हम जैसा दुर्भाग्यशाली जीवन में कोई भी नहीं हो सकता है। क्योंकि कल्प वृक्ष के समक्ष हर आकांक्षा की पूर्ति हुआ करती है। ऐसे ही आज हमारा सौभाग्य है कि निर्घंत आचार्य गुरुदेव जो साक्षात कुंद कुंद के समान हमारे लिए अध्यात्म का उपदेश दे रहे हैं, और वो विशाल संघ के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर वह दिव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होने वाली है। वह अलौकिक दृश्य कि कैसी एक बूंद महासागर बनती है, कैसी एक आत्मा परमात्मा बनता है, और कैसे एक आत्मा सिद्धत्व की ओर गमन करता है, वे पावन दृश्य यहाँ पर हम देखेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। कहते हैं आचार्य भगवान कहते हैं कि हे जीव, आत्म कल्याण करना है तो अंतर्मुखी दृष्टि बनाओ। यशोधर सागर जी आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्म कल्याण करना है तो अंतर्मुखी दृष्टि बनाओ, कि जिसको आत्म कल्याण करना है, सिद्धत्व प्राप्त करना है, तो अंतर्मुखी दृष्टि बनाना है। क्योंकि हम जितना जितना बाहर में देखेंगे तो हम सोच सकते हैं, अक्षय भैया हम किसी के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन हम चाहें कि अच्छा बन जाए वो हम कभी भी बना नहीं सकते हैं। क्योंकि तीर्थंकर भगवान ने भी उपदेश दिया इस व्यक्ति को, परंतु किसी को हाथ पकड़ के लगाया नहीं कि तुम ऐसा करो, क्योंकि वो जानते थे होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता जग का क्या काम। इन्हीं मंगल भावों के साथ चलते हैं पूज्य आचार्य भगवंत के श्री चरणों में कि हे भगवान, हमारे लिए वो अंतर दृष्टि प्रदान करो जिससे हम अंतर्मुखी होकर के उन अनंत सिद्धों के स्वरूप को जान करके अपने सिद्धत्व स्वरूप को प्राप्त कर लें। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की